सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज आपको वापस से 2 वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलो अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। वेल एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो की आगे की तरफ बॉम्ब्स को डिफ्लेक्ट करते हुए चिल्लाकर बोलता है, तुम ये ब्लू पॉइजन वाले बॉम्ब्स इन्हें वापस रख सकते हो। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो पॉइजन उल्टा जाकर सभी मॉन्स्टर्स के बीच में फट जाते हैं, जिसे देखने के बाद कोई शॉक होते हुए बोलता है, क्या ये क्या हुआ था। वो उस बी रैंक के मॉन्स्टर किंग के बॉम्ब्स को एक एक करके डिफ्लेक्ट कर रहा है। आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। जहाँ पर हम देखते हैं बाकी सभी हंटर्स को, जो कि काफी ज्यादा शॉक होते हुए अपने फ्रांसिस को ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। और तभी हमें बताया जाता है इस तरीके के बॉम्ब्स सिर्फ छूने से ही अचानक से फट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इन्हें ब्लॉक कैसे कर पा रहा है। बट तभी यहाँ पर लीडर आगे आते हुए बोलती है, नहीं ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुम्हारी फोर्सफुली स्वॉर्ड भी अगर फेदर की तरह उन बॉम्ब से टकराती है और उन बॉम्ब्स को डिफ्लेक्ट कर देती है तो वो नहीं फटेंगे। जिस वजह से देखा जाए तो ये एक तरीके से पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए स्वॉर्ड स्किल के अंदर एक्सीलेंट कंट्रोल चाहिए। लेकिन आखिरकार फिर भी इस यंग एक्सपर्ट ने ये स्वॉर्ड स्किल क्यों सीखी होगी। और वहीं पर हम देखते हैं अभी भी फ्रांसिस की तरफ बॉम्ब्स आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस को, जिसने सभी बॉम्ब्स को वापस से डिफ्लेक्ट कर दिया होता है। मुझे लगता है ये अभी तक लगभग 20 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी स्किल्स काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। आखिरकार ऐसे यंग एक्सपर्ट के साथ इसका क्या रिलेशन हो सकता है। जहाँ पर ये बात लीडर अपने युवान को देखते हुए बोल रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जहाँ पर फ्रांसिस आते हुए बोलता है, मैंने बी रैंक के किंग मॉन्स्टर के अटैक्स को ब्लॉक कर दिया है, तो आखिरकार अभी तक तुम यहाँ पर क्यों हो। ये एक फ्लाइंग टाइप का मॉन्स्टर है, जो की एक्सट्रीमली काफी ज्यादा फास्ट है, और तो ये साथ ही साथ ब्लू पॉइजन फेंकता है। और अगर तुम लोग अब यहाँ पर रुके रहे तो सिर्फ तुम लोग इसका टारगेट ही बनोगे। और तभी उसके बाद फ्रांसिस क्रिस्टल्स को देखते हुए बोलता है, चाहे मान लो ये आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा प्रीशियस हो, लेकिन इन चीज को आजमाने के लिए तुम्हारा जिंदा होना भी जरूरी है, तो जाओ तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद फिर सभी हंटर्स अपनी स्क्वाड लीडर को देखने लगते हैं। जिसके बाद लीडर मना करते हुए बोलती है, सॉरी मुझे माफ करना, हम वापस नहीं जा सकते। मैंने तुम लोगों को बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं बताया है। क्या तुम जानते हो आखिरकार ये प्रीशियस क्रिस्टल्स क्या हैं? ये सभी क्रिस्टल्स म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर हैं, वरना इस टाइप के क्रिस्टल्स डोंगहाई डंजन जैसे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं। और ये आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट के मॉन्स्टर कोर्स को मिलाकर बनता है। बीस्ट कोर म्यूटेटेड क्रिस्टल्स को एक खास तरीके से एब्जॉर्ब करके स्टार वॉरियर को बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे, जिसकी वजह से वो आसानी से एक स्टेज वॉल को तोड़ सकता है। और तो ये स्पेशली वॉरलॉर्ड्स के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है, जिसकी वजह से उनकी बॉडीज काफी ज्यादा बेटर हो जाती हैं इस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद। तभी हम देखते हैं इसका एक छोटा सा नमूना, जहाँ पर लीडर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है सिर्फ समझाने के लिए। बट तभी हम देखते हैं फिर कोई चिल्लाते हुए बोलता है, क्योंकि क्रिस्टलाइज म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर वॉरलॉर्ड्स के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो क्या इसका मतलब। और यहाँ पर योवान की इतनी बात सुनने के बाद लीडर बोलती है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो वॉरलॉर्ड्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि उसकी वजह से एक असैसिन मार्शल वॉरलॉर्ड एक्सपर्ट के लिए होप कर सकता है। लेकिन इन आर्टिफैक्ट्स की एक खास बात है, जितना ये इफेक्टिव मॉन्स्टर्स के लिए हैं, उतना ही ज्यादा बढ़िया ये वॉरलॉर्ड्स के लिए भी होते हैं। इस वजह से इस बात की कंडीशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ पर वापस से एक ए रैंक का मॉन्स्टर दिखाई देगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक मॉन्स्टर को, और इतना सुनने के बाद तो यहाँ पर फ्रांसिस को भी काफी ज्यादा पसीने आने लगते हैं। अगर यहाँ पर 2 स्कॉर्पियंस की बात चल रही है तो हम काफी ज्यादा बड़े खतरे में हैं। बट तभी उसके बाद लीडर वापस से बोलती है, मैं तो इन क्रिस्टल्स को बॉम्ब से उड़ाना चाहती थी, लेकिन कौन जानता है कि ये सारे आर्टिफैक्ट्स बिना किसी नुकसान के बच जाएंगे, और अब इस वजह से हम इस जगह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, जिसकी वजह से हमने ही ये सब कुछ गड़बड़ की है। इसलिए अब जो कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार भी हम ही होने चाहिए। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर सभी हंटर्स चिल्लाकर बोलते हैं, हम लोग स्क्वाड लीडर की बातों को फॉलो करेंगे। जहाँ पर हंटर्स की ये बातें सुनकर फ्रांसिस सोचने लगता है, इस स्क्वाड का बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बल्कि ये स्क्वाड ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि जो इसकी लीडर है वो भी अपनी लीडरशिप को काफी अच्छे से निभाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से योवान आकर फ्रांसिस से बोलती है, फ्रांसिस हम ऐसे ही नहीं जा सकते। जितना सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम जा नहीं सकते। खासकर मेरे लिए तो मुझे किसी और से ज्यादा इसे होने से रोकने की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि मैं। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस अपने फादर की पास्ट मेमोरीज को याद करने लगता है, मैं जोउ का बेटा हूँ। और तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी ब्लू स्कॉर्पियन को, जो कि आगे बढ़ते हुए बोलता है, ये बास्टर्ड ह्यूमंस, अगर मुझे रोकने की डेयरिंग करोगे तो तुम लोग मारे जाओगे। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर स्कॉर्पियन ऊपर
से वापस ब्लू बॉम्ब पॉइजन को फेंक देता है, जहाँ पर नीचे की तरफ देखने के बाद एक हंटर सभी को बताता है, ओ नहीं, ये तो ब्लू पॉइजन वाली मिसाइल्स हैं। बट साथ ही साथ दूसरा हंटर बोलता है, सभी लोग उस मॉन्स्टर की पहुंच से बच के रहना। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि लीडर की तरफ देखते हुए बोलता है, इस मॉन्स्टर से डील करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मेरे पास एक प्लान है, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इस वजह से मैं जाकर मिसाइलों से निपट लूंगा। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? जितना सुनने के बाद यहाँ पर लीडर बोलती है, मैं बी रैंक के मॉन्स्टर को दूर से पतंग की तरह उड़ा दूंगी। हाँ तो फिर चलो ये करते हैं। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस ब्लू पॉइजन मिसाइल्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इन ब्लू पॉइजन मिसाइल से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तभी उसके बाद हम देखते हैं नीचे से लीडर बोलती है, ये वापस से एक ग्रेट चांस है मुझे ये ऑब्जर्व करने का कि आखिरकार उसने पिछली बार कितनी ज्यादा शानदार स्किल का यूज किया था। और इतना बोलते हुए यहाँ पर लीडर ऊपर की तरफ अपने फ्रांसिस को देखने लगती है, बट तभी अचानक से वो घबराते हुए बोलती है, क्या? और हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि अपने फुटवर्क्स को अच्छा करते हुए लाइटनिंग स्टेप का यूज करने लगता है। और उसके बाद वो लगातार सभी अटैक्स को एक एक करके डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर वापस चले जाओ। लेकिन तभी नीचे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बाकी के हंटर्स को, जिसमें से शील्ड वाला हंटर चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बट प्लीज अब तुम मुझसे ये मत कहना कि पहले वो अपनी फुल पावर्स के साथ हमारे साथ बैटल नहीं कर रहा था। बट हम तभी देखते हैं लीडर को, जो कि ऊपर की तरफ आते हुए मन में सोचने लगती हैं, इस बच्चे के मूव शायद से एडवांस स्किल से भी काफी ज्यादा एक्यूरेट हैं। और यहाँ पर लीडर को देखने के बाद फ्रांसिस चिल्लाते हुए बोलता है, सिर्फ खड़े मत रहो और मेरी मदद करो। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर लीडर बो स्किल का यूज करते हुए ट्रिपल शॉट को एक्टिवेट कर देती है और उस अटैक का नाम होता है वेव ट्रिपल शॉट सर्जे। और वो धीरे धीरे कर एरोज मॉन्स्टर की तरफ जाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं एक काफी बड़े विस्फोट को। और यहाँ पर मॉन्स्टर पर इतने बड़े विस्फोट को देखकर नीचे खड़े सभी हंटर्स खुश होते हुए बोलने लगते हैं, ये बात तो तय है, इस अटैक की वजह से बी रैंक मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डैमेज हुआ होगा। हमारी स्क्वाड की लीडर काफी ज्यादा बढ़िया हैं। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारी लीडर काफी ज्यादा बेस्ट हैं और साथ ही साथ उनकी ब्यूटी भी, और वो अमेजिंग भी हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योवान को, जो कि थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती है, वो वुमेन तो बिल्कुल इनक्रेडिबल है। डैम इट, मैं यहाँ पर सिर्फ एक एडवांस स्टार फॉलन वॉरियर क्यों हूँ? काश मैं भी एक वॉरलॉर्ड होती, जिसकी वजह से फिर मैं फ्रांसिस के कंधे से कंधा मिलाकर उस मॉन्स्टर से फाइट करती। और हम देखते हैं वापस से उसी मॉन्स्टर को, जहाँ पर धीरे धीरे धुआं हटना स्टार्ट होता है, जिसे देखने के बाद लीडर बोलती है, अगर इस अटैक से मॉन्स्टर मरा भी ना हो तो फिर भी उसे इस चीज से काफी ज्यादा इंजरी हुई होगी। बट तभी हम देखते हैं अचानक से पीछे से एक और मॉन्स्टर अपीयर होता है और वो अपनी पहुंच से लीडर पर पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं सही टाइम रहते हुए फ्रांसिस अपनी लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए लीडर को वहाँ से हटा देता है। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं सामने की तरफ से ब्लू स्कॉर्पियन अटैक करते हुए बोलता है, तुम बास्टर्ड ह्यूमंस। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर स्कॉर्पियन लीडर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद लीडर बोलती है, डैम इट, मैं इसे डॉज नहीं कर सकती। लेकिन वहीं पर सही टाइम रहते हुए अपना फ्रांसिस लीडर को वहाँ से हटा देता है, जिसे देखते हुए यहाँ पर लीडर ब्लश करते हुए बोलती है, तुम। और वहीं पर हम उसके बाद देखते हैं स्कॉर्पियन के अटैक को, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से फिर सभी हंटर्स लीडर से पूछने लगते हैं, लीडर क्या आप ठीक हैं? और फिर उसके बाद अपना फ्रांसिस भी पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिसके जवाब में लीडर बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, अब तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। जहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस जल्दी से लीडर को नीचे उतारते हुए बोलता है, ओह अच्छा ठीक है। बट हम वहीं पर देखते हैं योवान को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। बट अब यहाँ पर सामने की तरफ स्कॉर्पियन रास्ता घेरते हुए बोलता है, बढ़िया, खतरा भी यहीं पर है, अब तुम सब यहीं पर मरने वाले हो। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, सच में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्कैरी प्रेशर है, और तो और ये जो मॉन्स्टर है ये बी रैंक के किंग मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका अभी हमने सामना किया था। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर अपने विंग्स को स्विंग करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद सभी लोग बोलते हैं, जल्दी से ध्यान दो। और वहीं पर स्कॉर्पियन उनके ऊपर वापस अपने पॉइजनिंग मिसाइल से अटैक कर देता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर शील्ड पर्सन अपनी शील्ड को आगे करते हुए बोलता है, मैं इसे ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं ये ब्लू वेनम जाकर सीधा क्रिस्टल वाले माउंटेन से टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर क्रिस्टल्स भी धीरे धीरे पॉइजन में बदलने लगते हैं। और उस चीज को देखते हुए फ्रांसिस आगे आकर सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट करते हुए बोलता है, डैम इट, ये काफी ज्यादा हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मॉन्स्टर्स के पास अभी भी ये सब मूव्स होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर लीडर को, जो कि अपनी बो एंड एरो से अटैक करते हुए आगे बढ़ने लगती हैं। और उस अटैक का नाम होता है एरो टेक्निक वाटर वाइल व्हील, और वो भी उसके ट्रिपल शॉट। जिसके बाद हम
देखते हैं फाइनली ये अटैक्स जाकर डायरेक्ट मॉन्स्टर को लग जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो विंग्स यहाँ पर मॉन्स्टर के कटे थे वो धीरे धीरे वापस से रीजनरेट हो जाते हैं। और उसे देखने के बाद यहाँ पर हंटर चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, क्या वो मॉन्स्टर वापस से अपने विंग आर्मर को रीजनरेट कर सकता है। जिसके बाद वापस से लीडर पीछे आते हुए बोलती है डैम इट, अगर ऐसे ही सब कुछ कंटिन्यू रहा तो हम लोग सिर्फ एग्जॉस्ट होने की वजह से ही मारे जाएंगे। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है मुझे इसे मारने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तभी उसके बाद फ्रांसिस बताता है आई गेस मुझे वो वाली टेक्निक का यहाँ पर यूज करना होगा। जितना सोचने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस पीछे मुड़ते हुए लीडर को देखकर बोलता है क्या तुम्हारी एरो टेक्निक मॉन्स्टर को कुछ देर के लिए स्टन कर सकती है ताकि वो थोड़े टाइम के लिए इधर उधर ना घूम पाए। जितना सुनने के बाद लीडर बोलती है हाँ ऐसा वो कर सकती है, बट क्या तुम्हारे पास कोई बैटल प्लान है। लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस प्लान को ना बताते हुए लीडर से बोलता है तुम बस उसे थोड़ी देर के लिए सप्रेस करो, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। और यहाँ पर इतनी बात सुनने के बाद लीडर बोलती है ये पर्सन, खैर चलो छोड़ो, अब और कोई भी चारा नहीं है, प्लान चाहे जो भी हो बस मुझे कोशिश करनी होगी। और तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस आगे की तरफ हवा में उड़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर लीडर भी अपने एरोज को शूट करते हुए वापस से बोलती है वाटर वायर हेल बूम शॉट, और उसी के साथ साथ वाटर वायर हेल एक्सट्यूपल शॉट। तभी हम देखते हैं लगातार इतने सारे अटैक्स को एक साथ कास्ट करने के बाद आसमान में एरो से एक ट्रैप बन जाता है। जिसके बाद वो ट्रैप जाकर सीधा स्कॉर्पियन के ऊपर गिरता है। और इतना होते ही लीडर चिल्लाते हुए बोलती है अब ये ट्रैप हो चुका है, ये तुम्हारी टर्न है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी शैडो ब्लेड फ्लैश स्लैश का यूज करता है और वो अपनी पूरी पावर के साथ स्कॉर्पियन पर अटैक कर देता है। बट तभी हम देखते हैं अचानक से स्कॉर्पियन इस अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है ह्यूमन तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझे इस अटैक के साथ मार सकते थे। और यहाँ पर अटैक ब्लॉक होता हुआ देख लीडर घबराते हुए बोलती है जल्दी से पीछे हटो, मुझे इस बच्चे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए था, भले ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन फिर भी वो जस्ट एक न्यू स्टार फॉलन जर्नल वॉरियर है। आखिरकार मैंने सोच भी कैसे लिया कि वो एक बी रैंक के किंग मॉन्स्टर को मार सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से लीडर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो वापस से देखती है अपने फ्रांसिस को, जिसके अंदर से अब काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फ्रांसिस बोलता है ये अब है, और इतना बोलने के साथ वो अपने फ्लैशबैक स्टेप का यूज करते हुए वापस से बैकफॉल्ट स्वॉर्ड डांस का यूज कर देता है। और जिसके बाद फिर हम देखते हैं इस अटैक की वजह से मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद अपना फ्रांसिस दूर बैठते हुए सोचता है बाल बाल बच गए, मुझ में दोबारा हमला करने की ताकत नहीं बची है। लेकिन तभी हम देखते हैं छोटी सी एक पास्ट मेमोरी को, जहाँ पर मिंग फ्रांसिस को बता रहा होता है तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि तुम जल्दी से जल्दी फ्लैशबैक स्टेप कॉम्बो टेक्निक के साथ वॉर गॉड रैंक स्वॉर्ड टेक्निक को भी मास्टर कर लोगे, जिसका नाम है बैकफोल्ड स्वॉर्ड डांस। लेकिन तुम ये बात याद रखना क्योंकि तुम बस अभी नो वॉइस स्टार जनरल बने हो, जिसकी वजह से तुम बस इसे एक बार यूज करने के बाद काफी ज्यादा थक जाओगे। लेकिन तुम्हारे नो वॉइस स्टार जनरल स्टेज के साथ इसे यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और तभी हम देखते हैं सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मॉन्स्टर अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और साथ ही साथ उसका काफी ज्यादा ब्लड भी लॉस हो जाता है। जिसे देखने के बाद फ्रांसिस खुश होते हुए बोलता है मुझे लगता है मैं कामयाब हो गया। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं शील्ड वाले हंटर और एक और हंटर को, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग नजरों से देखते हुए बोलते हैं सक्सेसफुल हो गई, इस बी रैंक के किंग मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं लीडर को, जो कि पीछे से बोलती है ये बंदा आखिरकार वो स्वॉर्ड टेक्निक क्या थी। लेकिन तभी हम देखते हैं सामने मॉन्स्टर को, जिसकी कंडीशन अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।